A Curve Zoo Care Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. नमस्कार। अगर डेयरी फार्मिंग की बात करें तो पशुओं का रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब प्रजनन स्वास्थ्य अक्सर एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। ये एक ऐसी चीज है जो सीधे सीधे फार्म की प्रोडक्टिविटी और मुनाफे पर असर डालती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या की जड़ क्या है और पोषण यानी न्यूट्रिशन इसमें क्या रोल निभा सकता है। तो सबसे पहले इस सवाल को ही लेते हैं। जब हम कहते हैं कि झुंड की फर्टिलिटी खराब है तो इसका असली मतलब क्या है, इसका नुकसान क्या है? ये सिर्फ एक गाय के गाभिन न होने की बात नहीं है, ये एक पूरा साइकिल है। दूध उत्पादन का नुकसान, जानवर को बदलने का खर्चा और महीनों की मेहनत जो बेकार चली जाती है, ये सब इसकी छिपी हुई लागत है। ये कुछ आम परेशानियां हैं जिनसे पशुपालकों को लगभग रोज ही जूझना पड़ता है। बार बार जानवर का गाभिन न होना, या फिर जानवर हीट में तो है पर उसके लक्षण ही ठीक से नहीं दिख रहे, या गर्भधारण की दर ही बहुत कम है। ये सारी चीजें न सिर्फ कीमती समय बर्बाद करती हैं बल्कि सीधा सीधा मुनाफे पर चोट करती हैं। तो इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए अब पोषण पर आधारित समाधान भी सामने आ रहे हैं। FRT-LHRB बोलस इसी सोच का एक उदाहरण है। ये एक तरह का न्यूट्रिशनल सपोर्ट टूल है जिसे इन प्रजनन समस्याओं को जड़ से ठीक करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये असल में है क्या? देखिए, ये एक फर्टिलिटी सप्लीमेंट है, एक ऐसा टॉनिक जो पशु के प्रजनन अंगों, खास तौर पर अंडाशय यानी ओवरीज को पोषण देता है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसे एक न्यूट्रिस्यूटिकल की तरह समझना चाहिए। मतलब ये कोई हार्मोनल दवा नहीं है, ये शरीर की जो अपनी नेचुरल प्रक्रियाएं हैं बस उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें मजबूत बनाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये समझते हैं कि ये जो न्यूट्रिशनल अप्रोच है ये अलग-अलग प्रजनन समस्याओं को हल करने में काम कैसे करता है। सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग समस्या है रिपीट ब्रीडिंग, यानी बार बार कोशिश करने के बावजूद पशु का गाभिन न ठहरना। यहाँ पर एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच काम करता है। एक तरफ आर्जिनिन और मिनरल्स जैसे जिंक और कॉपर अंडे की क्वालिटी को सीधे सीधे सुधारते हैं, वहीं दूसरी तरफ सोंठ और तुलसी जैसी जड़ी बूटियां गर्भाशय में खून का दौरा बेहतर करती हैं, जिससे एक अच्छा माहौल बनता है। और साथ ही विटामिन सी और ई अंडे को किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचाते हैं, जिससे गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बड़ी चुनौती है साइलेंट हीट, मतलब पशु के गर्मी में आने का पता ही न चलना। अगर गर्मी के लक्षण साफ नहीं होंगे तो सही समय पर गर्भाधारण कराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसको सुलझाने के लिए L-आर्जिनिन अंडाशय में खून का दौरा बढ़ाकर उसे एक्टिवेट करता है। उसी समय ट्रेस मिनरल्स हार्मोनल सिग्नलिंग को सपोर्ट करते हैं और तुलसी जैसे तत्व तनाव को कम करते हैं, क्योंकि तनाव अक्सर हीट के लक्षणों को दबा देता है। नतीजा, गर्मी के लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं और सही समय पर प्रजनन कराना आसान हो जाता है। ब्याने के बाद का जो समय होता है वो पशु के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है। गर्भाशय यानी यूटेरस की सही और जल्दी रिकवरी ही अगली प्रेगनेंसी की नींव रखती है। यहाँ पे कशिश जैसे मिनरल लवण गर्भाशय की सफाई में मदद करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स रिकवरी की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। इससे पशु अगले प्रजनन चक्र के लिए न सिर्फ जल्दी बल्कि बेहतर तरीके से तैयार हो जाता है। आइए अब इसके साइंस को थोड़ा और आसान बनाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो अलग अलग टीमों में मिलकर काम करती हैं। तो ये है टीम नंबर 1। इसका मुख्य काम है ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करना। ये सारे मिनरल्स और अमीनो एसिड मिलकर अंडाशय में खून का दौरा सुधारते हैं और प्रजनन के लिए जो जरूरी हार्मोन्स हैं उन्हें रेगुलेट करने में मदद करते हैं। दूसरी टीम का काम है एक सुरक्षा कवच बनाना। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये प्रजनन से जुड़ी नाजुक कोशिकाओं और ऊतकों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नुकसान से बचाते हैं। ये अंडे की क्वालिटी और भ्रूण के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये है टीम नंबर 3 जो खास तौर पर गर्भाशय पर ध्यान देती है। पुत्रंजीवा और मकोई जैसी पारंपरिक जड़ी बूटियां गर्भाशय को अपनी ताकत और स्वास्थ्य वापस पाने में मदद करती हैं, खासकर ब्याने के बाद। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर, और हमें इससे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए।
देखिए, ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक पोषण पूरक है, एक सपोर्ट सिस्टम है। ये कोई सिंथेटिक हार्मोन वाली दवा नहीं है जो शरीर को कुछ करने के लिए मजबूर करे, बल्कि यह शरीर को खुद को ठीक करने और अपनी नेचुरल क्षमता को वापस पाने में मदद करता है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये बोलस अकेले कोई चमत्कार नहीं कर सकता। इसे एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के तौर पर देखना होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन ये तभी सबसे अच्छा काम करता है जब इसे एक पूरी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल किया जाए, जिसमें अच्छा खान-पान, समय पर डीवर्मिंग और सही पशु चिकित्सा देखभाल शामिल हो। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी झुंड की प्रजनन समस्याओं का जो हल ढूंढा जा रहा है वो असल में बेहतर पोषण प्रबंधन में ही छिपा हो? इस पर विचार जरूर करें।